So dear friends, today we'll learn trigonometry. It is a branch of geometry and dealing with, right angle triangle only. बट ये हमारी ज़िंदगी में इतना जुड़ा हुआ है, इजिप्ट की पिरामिड से लेके मंजूदाड़ा की जितने सारे स्ट्रक्चर बने हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो की बेस में काफ़ी काम किए गए हैं. इवन फर्स्ट टाइम जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस मेजर करने की भी बात आई, इट ऑल्सो यूज द ट्रिग्नोमेट्री. Trigonometry, what does it mean actually? The word itself, try, it means, it's a Greek word, it means three. Gon means arms or side. And matron, the word matri comes from matron. It means the study about something. So trigonometry is nothing but it is about study about some triangle. Obviously, trigonometry is restricted up to the 90-degree right angle triangle. अब इसको ट्रिंगलोमेट्री किसी लोग बोलने की फेवर में है, बट इट्स ए कन्वेंशन टू यूज द ट्रिग्नोमेट्री, नॉट द ट्रिंगलोमेट्री, बिकॉज इट इज ए ट्राइंगलोमेट्री. रेदर दे सेड थ्री साइड, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड दिस थर्ड साइड. एंगल भी तीन है, बट ट्रायंगलोमेट्री ना बोल के ट्रिगोनोमेट्री बोला गया है. 500 AD में इंडियन साइंटिस्ट, यू कैन से मिस्टर आर्यभट्टा, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्री की, और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर उनकी काफ़ी कैलकुलेशन आप ग्रेजुएट क्लास में पढ़ेंगे, उनकी काफ़ी कॉन्सेप्ट है. देन ग्रीक साइंटिस्ट हिपार्कस, उनको ट्रिग्नोमेट्री के फादर भी बोला जाता है. उन्होंने काफ़ी सारे एंगल के ऊपर 360 डिग्री पॉइंट के अराउंड होता है, वो उन्होंने कैलकुलेट करके बताया. और एवरी मिनट सेकंड में जो डिवीज़न है, उन्होंने पहले कंसेप्ट दिया कि दिस इज 360 डिग्री एंड इट कुड बी डिवाइडेड, ए सर्कल कुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एंगल्स, थीटा 1, थीटा 2, लाइक दिस. ग्रीक साइंटिस्ट हिपार्कस, द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री की जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, आप देखिएगा प्रैक्टिकल लाइफ में, आप देखेंगे बहुत सारे लेडर है, अपस्टेयर्स है. मान लो एक बिल्डिंग ऐसा है, एक अपस्टेयर हम बनाते हैं, डिफरेंट फ्लोर है, इसके अंदर या बाहर से भी, जैसे भी आप समझ लें, कि इस अपस्टेयर को पहुंचने के लिए अगर मैं ऐसा एक सीढ़ी या अपस्टेयर, यू कैन फॉर्मुलेट, एंड somebody कैन से नो, आई विल मेक a stair like this, very straight line, less length to reach quickly, maybe like this. And somebody can much more incline, this is first floor से
this is ground, and this is second floor. किसी ने सीढ़ी मान लो और ज़्यादा इंक्लाइन बनाया। अब इसी पिक्चर से आप डेपिक्ट कर सकते हैं जो बंदा ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जा रहा है उसको जितना एनर्जी लगेगा और जो टाइम लगेगा, इसका टाइम एवरेज होगा और इसकी एनर्जी जो लगेगा इट्स मॉडरेट। बट इस सीढ़ी में आप देखिए, दिस अपस्टेयर्स, it is actually making this person reach to the second floor very quickly because this angle is less higher. If it is considered this theta 1, this is theta 2, and this is second floor से top floor में कोई जाने वाला बंदा, उसको देखिए बहुत आराम से जा रहा है क्योंकि उसकी एंगल जो और छोटी हो गई। तो ये जो एंगल है ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और इसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। दिस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दिस एंगल्स, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्री टेलिंग अबाउट। कभी कभी ऐसे होता है, एक आपके पास कोई मीनार है, मान लो कुतुब मीनार, यू कैन विजिट एंड यू आर स्टैंडिंग from a certain distance, suppose this is D, and you want to find the height without climbing on this मीनार, you can measure how, if you know this angle theta, and आप जानते हैं कि कितना दूर उससे खड़े हैं, कितना दूर खड़े हैं उस मीनार से। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस थीटा यू कैन मेजर दिस हाइट। वो हम आगे पढ़ेंगे। ये सबसे बड़ा ब्यूटी है। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बड़ा ब्यूटी है, आप देखिएगा, मान लीजिए देखिए इस एंगल का अगर हम कंसीडर करते हैं, जनरली हम थीटा से डिनोट करते हैं। इट कुड बी एनी ग्रीक लेटर, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, और यू कैन से एक्स वॉट एवर। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं अलग अलग आर्म ड्रॉप करता हूँ, एंगल लेकिन सेम है। अब देखिए अब मैं इसके पॉइंट दिया एम डॉट, एन डॉट। अब देखिए जो रेशियो है, जो इस ट्रायंगल की रेशियो है, सपोज द ट्रायंगल रेशियो ऑफ एन डॉट बी, इस ट्रायंगल की जो रेशियो है, कोई भी रेशियो मान लीजिए, दिस ओवर दिस जो रेशियो है, सपोज दिस इज एन डॉट ओवर एन बी, ये जो रेशियो है ये बराबर है कौन से ट्रायंगल के? ट्रायंगल, मान लो जो आप बड़ा ट्रायंगल ले लिया एम डॉट बी, इसमें क्या रेशियो है? एम डॉट ओवर एम बी। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या है? ए सी ओवर सी बी। अब देखिए दिस रेशियो ऑल द केसेस सेम, this ratio all the cases same. m n dot n b equal to m dot over m b equal to ac over cb, क्योंकि ये एंगल सेम है। जो इंक्लिनेशन ऑफ दिस लेडर यू कैन से वट एवर, ये बराबर है। तो ये जो रेशियो है एवरी टाइम इट इज सेम। ये ट्रिग्नोमेट्री की ब्यूटी है और इसी को हम बोलेंगे रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दीज आर कॉल्ड द रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस रेशियो कुड बी ये दिस आर्म ओवर दिस आर्म और दिस आर्म
over this arm और this arm over this arm। ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, AC एंड BC के बिटवीन में हो सकता है, AC बिटवीन AB के बीच में हो सकता है, और AB बिटवीन BC के अंदर हो सकता है। कोई भी रेशियो हम बना सकते हैं टू डिफाइन द एंगल। मे बी समटाइम्स दिस विल कॉल दिस एंगल और यू कैन से समटाइम्स दिस एंगल। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो की बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये हमने ज़्यादातर देखा है राइट एंगल ट्रायंगल में केस में, हमने ये पाइथागोरस थ्योरम से सारे डेरिवेशन कंसेप्चुअलाइज हुआ। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, क्या चीज था? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर देन बेस स्क्वायर। ये सारे इसी से निकाल के रेशियो हम आगे चल के देखेंगे। अब ये रेशियो को हम क्या बोलते हैं, अब हम चेक करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल में, अब देखिए दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। रेशियो आपको समझ में आया? रेशियो क्या है एंगल का? कोई भी आर्म का, दिस आर्म ओवर दिस आर्म और दिस आर्म ओवर दिस आर्म और दिस आर्म ओवर whatever any ratio between two arms will called as a trigonometry ratio। फाइन। अब देखिए साइन थीटा, ये साइन जो है, साइन किसके रेशियो में आया है? वैसे तो आर्यभट्ट ने हमें जय अर्धजय द कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल उन्होंने बता रखा था कि कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल, एंड ये कोई भी टेंजेंट है, आप जानते हैं सर्कल की, वो परपेंडिकुलर होता है उससे, ठीक है। सो दिस इज द 90 डिग्री, दिस विल बी 90 डिग्री एंड वी कैन मेजर दिस ऑल्सो 90 डिग्री। सो दिस इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, और ये जो एंगल है, ये एंगल कोई भी आप पकड़ ले, फिर इसकी जो लेंथ है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और या तो ये रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेजरिंग दिस। ये आर्यभट्ट ने ऑलरेडी बोल रखा था। ग्रीक साइंटिस्ट ने इन्होंने साइन नाम दिया, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेकेंड, कॉट ऑफ डिफरेंट रेशियो। दिस रेशियो बाय दिस रेशियो हैव सम नेम्स, दिस रेशियो बाय दिस रेशियो हैव सम नेम, दिस बाय दिस हैज सम नेम, दिस आर्म बाय दिस आर्म एंड दिस बाय दिस, द परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू आर्म्स रेशियो। सो साइन थीटा जो है उन्होंने बताया कि भाई साइन थीटा वी हैव द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर साइन थीटा। दिस इज द परपेंडिकुलर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर हियर? परपेंडिकुलर, इफ दिस एंगल इज थीटा, इफ यू कंसीडर द एंगल इज थीटा, परपेंडिकुलर हम इसको क्या किसको बोलते हैं ना जी, ऑपोजिट एंगल जो है, एंगल की जो ऑपोजिट में आर्म है, दिस इज opposite arm, देखो opposite arm, so it will be called as a perpendicular, it will be taken as a perpendicular because it is the straight up perpendicular। क्योंकि जो एंगल हमने लिया है जो आर्म के साथ है उसको हम बेसमेंट मान के चलेंगे, क्योंकि एंगल उस बेस के साथ लगा हुआ है, मान के चलेंगे, ठीक है। थीटा इज एडजेसेंट टू दिस आर्म, सो ऑपोजिट आर्म विल बी perpendicular and this arm will be base, this arm will be base, correct। and ये है 90 डिग्री एंगल, दिस इज 90 डिग्री, ओके, दिस इज 90 डिग्री एंड इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एंड 90 डिग्री की जो ऑपोजिट है, 90 डिग्री की जो ऑपोजिट है आर्म, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज जो एंगल आप ले रहे हैं उसकी जो एडजेसेंट आर्म है, इस ये एंगल है, इसके एडजेसेंट आइदर दिस और दिस, सो इसकी एडजेसेंट आर्म में से सबसे बड़ा जो आर्म है, हियर इन केस दिस पिक्चर, दिस इज AC, सो इज द हाईएस्ट लेंथ एंड वी विल से दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज को दो टाइप के आप समझ लें, दिस इज द एडजेसेंट एंगल लॉन्गेस्ट आर्म, एडजेसेंट एंगल्स लॉन्गेस्ट आर्म, और 90 डिग्रीज opposite to the 90 degree, okay, opposite to the 90 degree angles is the hypotenuse, correct, ठीक है। अब साइन थीटा जो है, साइंटिस्ट ने, उन्होंने जो है मैथमेटिशियन ने बताया कि भाई साइन जो है हम इसको डिनोट कर देंगे, क्या डिनोट करेंगे? उन्होंने फर्स्ट टाइम जैसे बोला कि भाई साइन द ट्रिग्नोमेट्री एंगल रेशियो, साइन क्या है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। हमने क्या बताया था, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, दिस एंगल विल बी डिनोटेड, द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल इज नथिंग बट द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एनी टू आर्म्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो।
ठीक है। तो साइन थीटा के केस में दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइट। उन्होंने बोला परपेंडिकुलर की हाइट की जो रेशियो होगा विल डिनोट एज ए साइन थीटा, करेक्ट। सो इन आवर केस दिस इज परपेंडिकुलर फॉर दिस ट्रायंगल इज ए बी एंड बी सी, बी सी, oh sorry AC, sorry, perpendicular by hypotenuse is the AC, correct. Perpendicular is AB because 90 degrees, so perpendicular is the opposite arm of this angle theta, so this is perpendicular, and hypotenuse is the AC, the adjacent angle, longest arm adjacent of the adjacent angle of theta, adjacent arm AC, or 90 degree opposite arm hypotenuse is this, so AC is the hypotenuse, so sin theta is P by H. अंडरस्टैंड। नाउ cos थीटा, cos थीटा के केस में क्या है ना, बेस ओवर रेशियो ऑफ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज cos थीटा। साइन थीटा क्या था ना, साइन थीटा था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो दिस इज बी सी ओवर ए सी, एंड इन केस ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा क्या है ना, परपेंडिकुलर दिस आर्म रेशियो ओवर दिस आर्म रेशियो, दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस इज बी, दैट इज ए बी ओवर बी सी, ए बी ओवर बी सी, ठीक है, करेक्ट। एंड कोसेक थीटा, this is cosec theta, these are nothing, cosec theta, you remember, it is the sin theta, inverse of sin theta is called cosec theta, cosec theta, or you can say cosec theta equal to reciprocal of sin theta or inverse of sin theta. Similarly, sec theta equal to reciprocal or inverse of cos theta. Also, tan theta cos theta equal to reciprocal or inverse of tan theta. रिमेंबर कर लीजिए, ये सेकंड रूल है, ठीक है। पहले तो ये रूल आप याद कर लेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके हायर क्लास, इवन इफ यू वांट टू स्टडी विद द फिजिक्स वन, एस्ट्रोनॉमी, ऑल द साइंस ब्रांच आर वेरी मच डीपली इंटीग्रेटेड, एंड it is quite often use of this trigonometric ratio by to calculate your force, some friction, some timing. Everywhere the trigonometry is very important, so you have to remember what is sine. Sine is nothing but the ratio of, again I will come back to a little bit, recall these things. Sine theta is nothing but the perpendicular ratio hypotenuse, cos theta is base ratio hypotenuse, and tan theta is perpendicular ratio base. Second rule is, I am telling the reciprocal of sin theta, these angles called sin theta reciprocal cosec theta, cosec theta, sec theta reciprocal cos theta reciprocal cosec theta, secant theta, and tan theta reciprocal is the cot theta, ठीक है। तो इसी की बेस में हम देखिए sin theta में हमारे पास क्या था, P by H, the ratio of P perpendicular over hypotenuse. So cosec theta will be simple hypotenuse over perpendicular, hypotenuse over perpendicular, and it is nothing but the AC and AB, ratio of AC and AB. In case of sec theta, this is again reciprocal of cos theta, just you see it is B by H, yani base ratio of hypotenuse. For sec theta, secant theta, what will be this? This will be hypotenuse over base, hypotenuse over base, or AC by BC, correct. Similarly, cot theta will be reciprocal or inverse of tan theta. So which is this? Tan theta is AB over AC or P by B, so it will be B by P or BC by AB, B by P or BC by AB. So remember, this is very much clear, and you have to remember this rule number 2, कि sin theta की reciprocal cosec theta, or you can reversely you can say cosec theta is the reciprocal of sin theta, and sec theta is the reversal of cos theta, and cot theta is the reversal of tan theta.
दैट यू हैव टू रिमेंबर, नथिंग मोर। ठीक है, ये सेकंड रूल हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, थोड़ा सा हम इसको आगे आपको और बढ़ाते हैं इसको। अब ये जो एंगल है, ये जो ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, अब जानते हैं कोई भी पॉइंट की एग्नेस्ट में, कोई भी पॉइंट के एग्नेस्ट में 360 डिग्री होता है। आप जानते हैं कि नहीं जानते? मेरे ख्याल से जानते हैं, नहीं तो याद कर लीजिए। कोई भी पॉइंट के एग्नेस्ट में टोटल 360 डिग्री है। ठीक है, अब मान लीजिए ये घड़ी मान लीजिए या जो भी मान लीजिए कैसे घूम रहा है। ठीक है, तो ये हम पर्टिकुलर जगह में हम बोल रहे हैं कि भाई इसका अब जो है ये एंगल पर्टिकुलर एक एंगल थीटा किया है। आफ्टर समटाइम्स इट मेक्स एन एंगल थीटा। ठीक है, अब देखिए ये घूमते घूमते इट विल कम टू दिस, दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। एक सर्कल को हम क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट इज द 1/4, 1/4 इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, राइट? तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट वी कॉल्ड इट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कुछ नहीं है, अब इस थोड़ा सा याद रखिए, हायर क्लास में आप 11th में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप याद कर लें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये नंबर लाइन के हिसाब से हमने सजाया। दिस इज 0 0 पॉइंट एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। सो नंबर लाइन में दीज आर बोथ पॉजिटिव। इधर जाओगे आप पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होता है, पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होता है। वाई एक्सिस में यहाँ पे हाइट बराबर पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होता है एंड दिस इज एक्स बार और एक्स डॉट, यू कैन से दिस इज नेगेटिव लाइन, दिस इज नेगेटिव लाइन। यहाँ पे नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। सिमिलरली वाई पे यहाँ पे पॉजिटिव होता है और इस साइड में नेगेटिव होता है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है और यहाँ पे घूम रहा है एंगल अप टू दिस 90 डिग्री एक्यूट, थीटा लेस देन 90 डिग्री। अब देखिए दोनों केस में द बेस ऑल्सो पॉजिटिव एंड द हाइट ऑल्सो पॉजिटिव, हाइट ऑल्सो पॉजिटिव। जो भी रीडिंग आएगा, मान लो एक आर्म की पॉइंट यहाँ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ भी पॉजिटिव है, एक्स ऑल्सो पॉजिटिव एंड वाई ऑल्सो पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बोलते हैं दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोवाइडेड एंगल थीटा इज बिलो 90 डिग्री। अगर 90 से, यहाँ से देखिए 90 से दिस इज 90 डिग्री, अब 90 से दिस इज मीन्स 91, जस्ट 90 से 180 तक जब चला गया, यहाँ पे देखिए एक्स इज नेगेटिव बट वाई इज पॉजिटिव। In case this one, this is negative, x is negative, y also negative. In this case, x is positive, y is negative. So ये अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से ये जो एंगल के रेशियो है, दिस रेशियो विल बी वेरी एज पर द साइन। क्योंकि देखो साइन थीटा हमने क्या बोला, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे समझे, आपके लिए ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी आप अगर कंपटीशन एग्जाम देते हैं या हायर स्टडी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन लर्न दिस वन। या तो जो सीनियर क्लास के बच्चे फॉर देयर कंसेप्चुअल, तो साइन थीटा जो है यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा हमने क्या बोला था, रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज, रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज। सपोज दिस इज एंगल, अब रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज हम ये ले लेंगे, रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड दिस विल बी द perpendicular here in case this is on the positive and hypotenuse will always take the positive, so this will be sin theta will be positive, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, this is the perpendicular ratio and this is the hypotenuse ratio, so this angle will be always positive। ठीक है, इस तरह के चलता है। चलो ये कंसेप्ट आप समझ में आ गया। अब हम थोड़ी बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर, ये थोड़ा सा आप सीख ले कॉम्प्लीमेंट्री। अब मैं दोबारा इसको फिर एक ड्राइंग करता हूँ राइट एंगल ट्रिंगल के अंदर। मान लो ये थीटा है, एंगल को हम डिनोट कर रहे हैं, दिस इज ट्रिंगल ए बी सी। अब देखिए सपोज मैंने बोला साइन थीटा की एक निकाल लीजिए, इस ट्रिंगल के ऊपर साइन थीटा की रेशियो निकाल के बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा फॉर दिस ट्रिंगल इट विल बी नथिंग, इट विल बी क्या था हमारे, रेशियो ऑफ साइन थीटा इज द रेशियो, क्या बोला था हमने, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज।
ठीक है। सो हमारे केस में ये क्या है, परपेंडिकुलर इज द ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज द ए सी, सो दिस इज द साइन थीटा, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं दिस इज द साइन थीटा, करेक्ट, नो इशू। अब जो ये एंगल है दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा, सो दिस विल बी हाउ मच, सिंपली ट्रायंगल के केस में हम जानते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 डिग्री और ये 90 डिग्री निकल गया। सो दी जो एंगल विल बी एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल सी विल बी 90 डिग्री। अगर सी थीटा है सो एंगल ए विल बी थीटा डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा डिग्री, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, ओके, ठीक है। अब देखिए हमने ये बोला कि साइन थीटा इज ए बी बाई बी सी। अब इसकी जो है, अब इसकी कॉस एंगल क्या है, कॉस रेशियो क्या है, इस पर्टिकुलर एंगल की कॉस रेशियो क्या है ना, कॉस की जो रेशियो है कॉस थीटा विल बी हाउ मच, दिस विल बी द बी सी ओवर ए बी, ठीक है, सॉरी बी सी ओवर ए सी, हाइपोटेन्यूज इज द ए सी, बिकॉज दिस इज अगेन द रेशियो ऑफ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस एंगल के कंसीडर अगर करता हूं, अगर इस एंगल के कंसीडर करता हूं और इस ट्रायंगल को फिर मैं साइन थीटा बनाता हूं, मैंने इस एंगल के साइन थीटा निकालता हूं, कंसीडर दिस एंगल साइन थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, अगर ये एंगल ले लेता हूं, अब इस एंगल में साइन थीटा क्या होगा, इस एंगल की जो साइन थीटा होगा ये हो जाएगा आपका इस एंगल के हिसाब से जो परपेंडिकुलर है क्या होगा, इसकी ऑपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर, for this angle perpendicular is BC and hypotenuse is the same, this is AC, correct। इस केस में हमने इस थीटा को अगर कंसीडर, इस एंगल को कंसीडर करें तो इसकी जो परपेंडिकुलर है ये ऑपोजिट एंगल है BC और उसकी एडजेसेंट जो है एंगल, एडजेसेंट आर्म जो है मैक्सिमम हाई लेंथ का है, दिस इज AC, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो साइन 90 माइनस थीटा विल बी ए सी बाई बी सी, ठीक है। अब देखिए जो बी सी बाई ए सी था, बी सी बाई ए सी था इस एंगल की रिस्पेक्ट में, कॉन्टेक्स्ट में वो था कॉस थीटा, यानी हम ये कह सकते हैं कि बी सी रेशियो ही जैसे आर्म लेंथ इज सेम, सो दिस इज वेदर यू से साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा बोथ आर देयर बी सी बाई ए सी, सो इन दिस केस यू कैन से साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट द कॉस थीटा, मतलब इसकी अगर हम कोसेंट लें तो इस एंगल की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की साइन थीटा होगा, ठीक है, यानी साइन थीटा। अच्छा आप देखिए साइन थीटा को हम इसको भी प्रूव कर लें, आप यहाँ पे इसकी कॉस ले लें, आप कॉस 90 माइनस थीटा इसको ले लें तो क्या होगा, कॉस इसके केस में ए बी हो जाएगा बिकॉज दिस विल बी बेस एडजेसेंट आर्म, सो बेस इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज, रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज दिस इज ए सी, सो ए बी बाई ए सी इज नथिंग बट द इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो साइन रेशियो था वो हो गया, यानी हमने क्या देखा कि साइन थीटा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इज नथिंग बट द कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की समझ गया। ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा और रिवर्स यू कैन से कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, मैं कह रहा हूँ इस एंगल की रेशियो में, इस एंगल की रेशियो में अगर इसको कंसीडर करें तो इसकी जो साइन वैल्यू है दिस इज ए बी बाई बी सी, रिवर्स वे में अब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोथ दिस एंगल हैविंग द 90 डिग्री बिकॉज दिस इज 90 डिग्री सो इट विल बी 90 डिग्री, ए प्लस विल, सो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अच्छा इस एंगल की कंसीडरेशन में अगर हम इसकी साइन थीटा या कॉस थीटा निकालते हैं, अगर कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा क्या होगा ना, ए बी
ए बी बाई ए सी, सो ए बी बाई ए सी, ठीक है। यानी इस एंगल की जो साइन थीटा था वो दोनों केस में इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो साइन रेशियो था इट इज द सेम ऑफ द कॉस रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सो दिस इज प्रूफ, दिस इज प्रूफ, दिस इज प्रूफ, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो अपन करेंगे, जो रेगुलर यूज में काम आता है मैक्सिमम जूनियर क्लास के। हालांकि हायर क्लास के लिए आपको बहुत सारे रेशियो, बहुत सारे डिफरेंट एंगल, अनकॉमन एंगल आपको मिल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो है आपको इजी ट्रिक है कैसे बहुत ज़्यादा जल्दी लर्न कर सके, क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट टाइम दिस न्यू ब्रांच टू यू, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इस केस में आपको मैं दो ट्रिक बताऊंगा। राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी हो, आप दोबारा देखिए, ए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे वैल्यू निकालते हैं हम, इसकी जगह में वैल्यू निकलेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज द 0, थीटा इज 90 डिग्री एंड थीटा इज 45 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, जो भी है इसको आप उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो साइन के रेशियो में पहले आप याद रख लीजिए, बहुत सारे आपको देखेंगे, कोई सारे फिंगर के ऊपर कंसीडर करते हैं, दिस इज 0 डिग्री and this is 30 degree, this is 45, this is 60, this is 90, because this is 90 degree, tentative it is 90 degree, you just see, ठीक है। इसको 90 रख के तो हम आपको दिखाएंगे कि स्टेप 1 में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। अब देखिए यहाँ पे 15 डिग्री की इंक्रीज हो, ठीक है। पहले 0 देन 30 देन अगेन 15 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, 15 एंड दिस इज 30, ठीक है। तो इस केस में 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब देखिए यहाँ पे स्टेप 1 में अब 0 को 0 मान लीजिए और इसके बाद लिख दीजिए 0, फर्स्ट आपका जो है 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 आप लिख दीजिए पहले, ठीक है। फिर इसको क्या कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज दिस इज 0, सो ओनली 4 फिंगर्स आर लेफ्ट। तो आप 0 को छोड़ के कितना आर्म लेफ्ट हो गया, 4, तो हम 4 से डिवाइड कर दिए, 4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। स्टेप 3 के अंदर हम क्या करेंगे, अब पूरी को रूट बना दें, पूरी को रूट बना दें। जो वैल्यू था स्टेप 2 में सारे के रूट अंडर रूट कर दें, ठीक है, अंडर रूट करते हैं। अब 0/4 इज द 0 एंड अंडर रूट ऑफ 0, so this is again 0, so sin थीटा 0 यानी sin 0 0 हम 0 मान लेंगे, ठीक है। अब जो sin 30 है इसमें रूट ऑफ 1/4 एंड दिस इज नथिंग बट द 1 रूट ऑफ 1, ये क्या है, रूट ऑफ 1 ओवर रूट ऑफ 4, सो दिस इज नथिंग बट द रूट ऑफ 1 इज 1 एंड रूट ऑफ 4 इज 2, सो दिस इज हाफ। इस केस में क्या है, 2/4, सो 2 2 जार 4, यू कट इट, 2 2 जार 4, सो ये क्या हो गया, सो दिस इज रूट ऑफ 1 ओवर रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 1 इज 1, रूट ऑफ 2 इज द 2, सो 1 ओवर रूट 2 इज द sin 45 and in case of sin 60 this is how much, this is root 3 over root 4, so this is root 3 and root 4 is a 2, so root 3 over 2 is the sin 60, and in case of sin 90 this is 4/4, this is 1, so this is root of 1, so this is simple 1, ठीक है। अब आपको याद रखिए पहले हमने क्या किया, 0 1 2, बिकॉज दिस इज द 0 एंगल, ठीक है, स्टार्टिंग, सो 4 फिंगर्स लेफ्ट, सो 1 0 is 0, 1 2 3 4, 30 45 60 90। सो इस केस में हमने क्या किया, इसमें हमने 4 से पहले डिवाइड कर दिया सारे को, फिर रूट ले लिया, फिर रूट करने के बाद, रूट निकालने के बाद जो आया दिस इज द वैल्यू। सो साइन थीटा ऑफ 0 इज द 0 एंड साइन 30 इज द हाफ and sin 45 is the 1 over root 2 and sin 60 is root 3 over 2 and sin 90 is the 1, okay। and in case of cos theta, देखिए अब हमने पता था कि sin 90 माइनस थीटा, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़ा था sin 90 माइनस थीटा, तो इसीलिए इस चीज को फिर मैं डिस्क्राइब करता हूं। यहाँ पे पीछे हमने जैसे दिखाया था कि sin 90 माइनस थीटा, अगर sin 90 माइनस थीटा है, यानी एक दोबारा इस पिक्चर को दोबारा देखिए, sin थीटा इज दिस, सो cos थीटा इज दिस,
जो वैल्यू होगा द रेशियो ऑफ, देखिए अब साइन थीटा दिस वैल्यू रेशियो ऑफ cos 90 माइनस थीटा दिस वैल्यू, इसका cos वैल्यू वही है, ठीक है। अब यानी हम अगर थीटा को साइन का मान लें, मान लीजिए कोई भी एंगल, सपोज साइन की थीटा 30 डिग्री ले लें, तो साइन 30 हम क्या बोलेंगे ना, cos ऑफ 90 माइनस 30 डिग्री, दिस इज हाउ मच, दिस विल बी cos 60 डिग्री। यानी क्या हो गया कि साइन 30 जो है cos 60 की बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली साइन 60 अगर हम बोलेंगे तो दिस विल बी cos 90 minus 60, this will be cos 30, ठीक है। यानी sin 60 is equivalent, the ratio is equivalent to cos 30। अब इस वैल्यू टेबल में अब ऐसे ही काम आएगा। देखिए अब हमने क्या किया, आपको पता है कि इसकी अगर 90 डिग्री है तो उधर हो जाएगा। अब इसकी जो है ये वाला जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यानी ये वाला जो है दिस वन विल बी cos 90 इज द साइन 90 इज द cos 0, ये वाला वैल्यू यहां पे आ जाएगा ये वाला, ठीक है। यानी साइन 60 इज द इक्विवेलेंट टू द cos 30 एंड दिस विल बी सेम बिकॉज इज द मिडिल वन एंड दिस विल बी द दिस वन। यानी क्या हो गया, cos 0 is equivalent to sin 90 and cos 0 is 1, cos 30 is equivalent to sin 60, this is root 3 by 2, so cos 30 is root 3 by 2, and cos 45 is the equivalent to sin 45 because the both angles are same, this one both angles are same, half of the angle of 90, remaining 90 complementary is 45, so this is 1 over root 2 and cos 60 is the half because sin 30 was the half, so this is cos 60 and cos 90 is 0 because sin 0 was 0, ठीक है। ये तो आप इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। आप tan थीटा कैसे जानते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। अब देखिए sin थीटा में हमने 0 मिल गया, sin 0 is 0, cos थीटा is 1, so tan 0 will be 1, 0 over 1, so this is 0 because sin थीटा बाई cos थीटा is the tan थीटा, ठीक है। आप इसमें देखिए tan 30 के केस में कितना था, tan 30 is nothing but the sin theta by cos theta, sin 30 is the half sin theta divided by cos 30, so this is root 3 by 2, so this will be 2 to cut, so 1 by root 3, okay, and this is both the case 1 by root 2 over 1 by root 2, both is a 45 angle is the same, so this is cut, so this will be 1, ठीक है। यहाँ पे root 3 by 2 over 1 by 2 because sin 60 is the root 3 by 2 and sin cos 60 is the 1 by 2 half, so this 2 cut, so this will be root 3 and tan 90 sin 90 is 1, so this is 1 by 0 and cos 90 is 0, so this is infinite, we don't know, infinite series we don't know। सिमिलरली आप इसको cosec में भी जा सकते हैं, cosec में भी जा सकते हैं और सेकंड में भी जा सकते हैं, एट कॉट में भी जा सकते हैं। इसको देख लीजिए, इसको हम ऐसे करेंगे। अब देखिए कोसेक में क्या होगा, 1 बाई साइन, तो साइन 0 में 0 था, तो दिस इज 1 बाई 0, 1 बाई साइन थीटा इज द कोसेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा इज द कोसेक थीटा, सो दिस इज 1 बाई 0, सो दिस इज इन्फिनिटी एंड कोसेक 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30, so this is how much, this is 1 over 2, so this is 2 over 1, ठीक है, so this is 2 and sin 45 is the 1 over root 2, so this is cosec will be root 2 over 1, so this is root 2, okay, and this is sin 60 is the root 3 over 2 and this will be so 2 over root 3 because this will be root 3 over 1 over 2, so this is 2 by root 3, ठीक है। No, this is root 3 by 2 and over 1 over 2, so this is 2 by root 3 and in case of sin 90 this is 1, so cosec 90 will be
1 upon sine, so this is 1 by 1, this will be 1. Okay, and sec is a reciprocal of 1 by cos, so this is 1, again it will be 1 over 1, so this is 1, and cos 30 is the root 3 by 2, so this will be 1 over root 3 by 2, so this is root 2 by root 3, and this is 1 over 2, 1 over root 2, so this is root 2, and this will be half. Cos is the half of 60, so sec will be 1 over half, so this is 2, and this is cos 90 is 0, so 1 by 0, so this is 1 over 0, so it is infinity. Similarly in cot में क्या हो जाएगा, ये 0 है तो 1 over 0 is infinity, cot is 1 by tan theta, so it is infinity. Again this is cot is 1 by 3, 1 by root 3, so this will be 1 over 1 by root 3, so this will be root 3, and this is same 1 over 1 is 1, and in case of tan 60 is the root 3, so this will be 1 over root 3, and this is infinity, it means 1 over infinity, it is 0. ठीक है, अब ये ट्रिक्स के साथ हमने याद कर लिया. अब हम इसको अगर प्रूफ मेथड में जाएं, अब देखिए थोड़ा सा प्रूफ मेथड में थोड़ा सा कंसेप्चुअल होना जरूरी है कि साइन 30 कैसे आया, साइन 0 कैसे आया, एंगल रेशियो कॉमन एंगल्स. अब इसको हम देखेंगे कैसे हम बना सकते हैं. देखिए अब साइन जो है, मान लीजिए हम पहले कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, सपोज दिस इज थीटा एंड दिस इज ए बी सी. अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू हम साइन 45, साइन 30, साइन 0, साइन 60 एंड साइन 90 निकाल लेंगे. ये जो कॉमन एंगल है जनरली 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 0 डिग्री वो कॉमनली चलता है. ठीक है, अब मैं इसी डायग्राम से ही थोड़ी सी आपको क्लियर कर देता हूँ. इट विल टेक ए डिफरेंट टाइम. आपको अब मैं थोड़ी सी बोल ही देता हूँ. चलो अब मान लो साइन 60 केस में देखो, हम राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 हो गया. सपोज इट इज 30 डिग्री, सर दिस विल बी 60 डिग्री. वो कभी संभव है, एक आप आइसोस्केल ट्रायंगल लीजिए, सो दिस इज ए बी सी. ड्राइंग इज नॉट परफेक्ट. मान लीजिए दिस इज अ पॉइंट डी. सब देखिए, अगर राइट एंगल हमने एक आइसोस्केल ट्रायंगल लिया, सो ऑल आर 60 फास्ट, ये सारे 60 डिग्री होंगे, ये सारे 60 डिग्री. अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस आर्म के ऊपर. नाउ इट बिकम्स 90 एंड दिस इज एज बोथ ऑल आर्म्स आर सेम, सो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा. दिस विल बी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएंगे, ये 30 डिग्री हो जाएंगे. ठीक है, अब आप देखिए, मान लीजिए इसकी आर्म की जो लेंथ था हमने ये ले लिया, यानी टोटल द आर्म लेंथ वाज 2a, सो दिस इज 2a and this is 2. It is suppose whatever length, 2 centimeter, 2 inch or whatever, because this is isosceles triangle. अब देखिए ये जो 60 डिग्री है, हम चलो अब साइन 60 के रेशियो निकालते हैं. हमने पढ़ा था साइन 60 फॉर दिस एंगल, साइन इज क्या है ना, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज बी डी ओवर रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर ओवर दिस इज हाइपोटेन्यूज ए बी. ठीक है, अब बी डी का वैल्यू क्या है, इफ इट इज 2a एंड इट इज a, द बी डी वैल्यू हमने पहले ही आपको जिक्र किया था कि पाइथागोरस थ्योरम आप ले लीजिए, ये सारे पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन है. ठीक है, अब हमें जानते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर एंड ए डी स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. इन आवर केस ए बी, दिस इज 2a होल स्क्वायर इक्वल टू बी डी वी नीड टू वांट टू नो, and this is AD is how much, this is A square, or you can say BD square equal to 4A square minus A square or 3A square. So BD equal to root of A root 3, ये root 3. अब यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता था, लेकिन प्लस माइनस नहीं लिया क्योंकि हमने पहले बोला था कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहले कंसीडर करेंगे फर्स्ट नंबर लाइन की
नंबर लाइन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सारे ट्रिंगल को कंसीडर कर रहे हैं कि दिस ट्रिंगल्स आर इन आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, अदरवाइज दिस कुड बी ए प्लस माइनस वैल्यू ऑफ a√3। हम माइनस वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ओनली प्लस वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि हमारे केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए, मैं सब एक साथ में बोलते जा रहा हूँ सो दैट यू कैन हैव सम डीप नॉलेज, ठीक है। तो बी डी इज द a√3। तो इन केस ऑफ बी डी हमारे पास में कितना है बी डी, सो √3 एंड a ओवर ab इज द 2a। तो कितना हो गया, a कट, सो दिस इज √3/2। सो sin 60 वैल्यू इज द √3/2, ठीक है। अब देख लीजिए, अब मैं sin 30 निकाल देता हूँ। sin 30 डिग्री फॉर दिस एंगल की साइन की रेस्पेक्ट में अगर लें sin 30, व्हाट विल बी दिस, now this will be, अगर ये एंगल कंसीडर करते हैं तो साइन क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर ऑपोजिट ऑफ दिस एंगल। सो दिस इज आर्म इज ऑपोजिट आर्म इज AD, दिस इज परपेंडिकुलर इज द AD एंड दिस इज hypotenuse the same again, so this is AB and AD is nothing but we have already given, this is A and AB is the hypotenuse 2A, so A is the cut, this is the half। so अब देखिए क्या हो गया, sin 30, so हमने क्या मिल गया, sin 30 इक्वल टू हाफ एंड sin 60 क्या मिल गया हमें, √3/2। तो ये दोनों रेशियो आपने को मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा वो वाला चार्ट को निकालें। sin 30 इज द हाफ, sin 30 इज द हाफ, वेरी गुड, मिल गया। एंड sin 60 इज √3/2, मिल गया। अच्छा, साइन अगर मिल गया तो कॉस भी मिल जाएगा। चलो cos 30 हो गया, इसका मतलब ये वाला इंटरचेंज हो गया। sin 60 इज इक्विवेलेंट टू cos 30, सो दिस इज सेम वैल्यू, दिस इज द सेम वैल्यू एंड sin 30 इज द वैल्यू ऑफ cos 60, तो दिस इज सेम वैल्यू। अब मिल गया। अभी अपने पास sin 0 और sin 90 की रह गया, इसको कैसे निकालें। चलो लेट्स कंसीडर अनदर ट्रायंगल। तो फाइंड आउट क्या निकालना है अपने को, sin 0 एंड sin 90। अब हम निकालेंगे sin 0 एंड sin 90। कैसे निकालेंगे, अब देखिए, एक मैंने ट्रायंगल ऐसे लिया, एक मैंने ट्रायंगल को ऐसे लिया, सपोज दिस इज अगेन थीटा एंड दिस इज ए बी सी। अब देखिए, ये थीटा पर्टिकुलर कोई भी थीटा हो सकता है। अगर हम दिस हाइपोटेन्यूज इफ वी एक्सटेंड, वी ट्राई टू एक्सटेंड इन दिस बेस लाइन, अगर इस बेस लाइन के अंदर दिस इज बेस, थीटा की एडजेसेंट बेस होता है, इस बेस लाइन के ऊपर अगर हम इन्फिनिट लेंथ तक उसको एक्सटेंड करें, दिस एंगल विल बी ग्रेजुअली रिड्यूस और थोड़ी देर के बाद जाके ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यानी क्या हो रहा है उस केस में, जब वो 0 हो रहा है तो यानी ये जो आर्म है, दिस आर्म, ये इतना एक्सटेंड हो जाएगा, ये इतना एक्सटेंड हो जाएगा, बोथ केसेस, ये दोनों आर्म अब इतने एक्सटेंड हो जाएंगे, दिस विल बी वेरी इनसिग्निफिकेंट उसके केस में एंड वेरी इनसिग्निफिकेंट इन दिस केस। अगर हम इस पॉइंट को सी डॉट पकड़ते हैं और एंगल जस्ट 0, नॉट 0 एग्जैक्टली, नियर टू 0, तो उस केस में द आर्म ऑफ बी सी इक्वल टू आर्म ऑफ ए सी, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, तो ए बी विल बी इन दैट केस नेग्लिजिबल, ए बी लगभग टेंस टू 0 ही हो जाएगा, बिकॉज इन दिस केस रेशियो इज, दिस इज एक्चुअली, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे एंगल हमारा 0 होता जाएगा, 0 होता जाएगा, ठीक है। ये एंगल हम धीरे धीरे 0 होते जाएगा, तो फिर इसकी क्या होगा, धीरे धीरे इसकी जो हाइट है वो ड्रॉप डाउन होता जाएगा, अगर एंगल को हमें कम करना है धीरे धीरे,
ठीक है। ये हाइट देखिए, ये एंगल जो हुआ, पहले ये एंगल था, अब मैं धीरे धीरे इसको डाउन कर दिया, एंगल डाउन होते जा गया, इसके हाउट डाउन होते गया, धीरे धीरे डाउन, फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि ये दोनों लेंथ, बेस एंड हाइपोटेन्यूज बिकम सेम एंड दिस परपेंडिकुलर लेंथ बिकम्स टेंस टू 0, नॉट 0 एग्जैक्टली। सो इन दिस केस तो साइन की वैल्यू जो हो जाएगा साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा ना, ये हाइपोटेन्यूज एंड द बेस विल बी सेम and the perpendicular will be tends to 0 and this is 0 over any length hypotenuse. Suppose this is BC dot, so this is nothing but a 0. ठीक है, समझ में है कि एंगल जो है, ये एंगल को हम ग्रेजुअली डाउन करते जा रहे हैं, एंगल को डाउन करते जा रहे हैं, डाउन करते जा रहे हैं, तो इसको ग्रेजुअली इसको डाउन करें, या तो दोनों रिवर्स वे में समझ सकते हैं। इसको अगर हम एक्सटेंड करते जाए तो इसको बेसिकली इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि इसको कंसिडर में हम नियर टू 0 मान सकते हैं इस रेशियो के हिसाब से। तो साइन 0 इज द 0, ठीक है, साइन 0 का 0 है, तो साइन 0 इज 0 मीन्स कॉस 90 विल बी 0, cos 90 डिग्री विल बी ऑल्सो 0, ठीक है। सिमिलरली अब हम दूसरे ट्रिंगल, पहले ये वाला एग्जांपल समझ में आया, ये लिया हमने लाइक दिस, ये हो गया 0 डिग्री एंगल के लिए। अब हम 90 डिग्री एंगल के लिए लेते हैं पहले वाला एग्जांपल के, देखिए पहले वाला एग्जांपल के हम इधर से चलेंगे। अब हमारे पास ट्रिंगल ऐसे था, मान लीजिए अब हमारे पास ट्रिंगल जो है ऐसे था, अब ट्रिंगल को हम इसको 90 डिग्री टुवर्ड्स ले आते हैं, दिस इज ए ट्रिंगल ABC, दिस इज थीटा था। अब धीरे धीरे हम इसको 90 डिग्री की तरफ ले आते हैं, देखिए एंगल इससे बढ़ चुका है, थीटा 1 इज बिगर देन थीटा 2 इज मोर बिगर, एंड उसके बाद धीरे धीरे और करेंगे थीटा 3 और बिगर हो जाएगा। तो आफ्टर सर्टेन टाइम्स इट विल बी टच टू द परपेंडिकुलर डायरेक्टली, और ये लगभग कुछ देर के बाद ऐसे ही हो जाएगा, और इसकी जो बेस है, बेस बिकम्स 0, बेस विल बिकम्स 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, साइन 0 केस में वहाँ पे हाइट और परपेंडिकुलर टेंस टू 0 हो जा रहा था, यहाँ पे बेस टेंस टू 0 हो जा रहा है। तो जो साइन 90 है तो क्या हो जाएगा ना, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, द हाइपोटेन्यूज एंड द परपेंडिकुलर इज द सेम, सो P बाई H बोथ आर सेम, यानी AC एंड AB दोनों बराबर हो जा रहा है, और ये 1 के लगभग हो जाता है, क्योंकि देखो ये बेस कम हो गया तो ये दोनों सेम हो गया, हाइपोटेन्यूज धीरे धीरे स्मॉल होते जा रहा है, तो ये दोनों लेंथ सेम हो जा रहा है। तो साइन 90 इज द 1, यानी cos 0, बिकॉज साइन 90 इज द cos 0, सो दिस इज अगेन 1। तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब दोबारा हम उस ग्राफ पर चलें, जो हम वैल्यू टेबल देखा था, यहाँ पे जो साइन 0 है, दिस इज 0 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू cos 90, ठीक है, और cos 0 1 which is equivalent to sin 90। सो ये प्रूफ मेथड में भी हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड में भी, ट्रिकिंग मेथड में भी हो गया, ठीक है। अब हम चले ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज के ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। एक हम राइट एंगल ट्रिंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थोड़ा सा बात कर लें। पाइथागोरस थ्योरम में हमने देखा है, पाइथागोरस थ्योरम में कि AB स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इक्वल टू P स्क्वायर एंड B स्क्वायर, दिस इज P, दिस इज H एंड दिस इज B, ठीक है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब जो रह गया यहाँ पे अपन थीटा मान लीजिए ये वाला है। अब जो उसकी आइडेंटिटीज है हम देखते हैं। हमने जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू P बाई H एंड कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H, जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी यहाँ पे दो चीज़ें, हम पहले हम इससे प्रूव कर लें, फिर किसी को अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बीच में इसकी आइडेंटिटीज लेना है तो वो भी समझ में आ गई, बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या आइडेंटिटीज है।
हम इसको अब ए बी स्क्वायर जो था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हम ये ले लेते हैं। अब देखिए दोनों साइड में हम उसके बाद डिवाइड कर देते हैं, ए बी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर। So this is nothing but the 1, then AC by BC, AC by AB, AC by AB whole square, then BC by AB whole square हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, और 1 इक्वल टू AC by AB। now AC by AB is the nothing but the sin theta, AC by AB, this is AC by AB and this is BC by AB, ठीक है। सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज बी सी बाई ए बी, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये हो गया पहला आइडेंटिटी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मान लो हमें ये वाला याद नहीं है कैसे करना है, आप लोग को अगर मैं ट्रिक्स और देता हूँ, अगर साइन थीटा कॉस थीटा मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, हम इसको याद रख लें कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे करेंगे, ये भी देख लो, ठीक है। हमें साइन स्क्वायर थीटा पता है, साइन स्क्वायर थीटा इज द साइन थीटा की क्या है ना, साइन इज पी बाई एच। मान लो हमें पता नहीं है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, अब मैं इसको निकालते हैं, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पी बाई एच, सो दिस इज होल स्क्वायर, देन कॉस स्क्वायर थीटा इज द बी बाई एच, आर्म की लेंथ के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, सो एलसीएम कर दीजिए ए स्क्वायर। सो दिस इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, सो दिस इज एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, सो दिस इज 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, दिस इज 1, ठीक है, ऐसे प्रूव हो गया। दूसरा है, अब हम चलते हैं कि दूसरा आइडेंटिटीज है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर हम ट्रिंगल वैसे ले लेते हैं, ए बी सी, दिस इज राइट एंगल, दिस इज थीटा, ठीक है। अब हमें जानना है कि टेन थीटा और सेक थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं हम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हाइट, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए टेन थीटा, हमें खाली कोई भी चीज़ ले लीजिए, देखिए टेन थीटा या सेक थीटा, देखिए सेक थीटा इज द क्या, सेक थीटा हम जानते हैं, हम बता देते हैं कितना इजी हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है, 1 बाई कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा आप देख लीजिए, कॉस थीटा को निकाल लीजिए, कॉस थीटा क्या है, यानी यहाँ पे क्या होगा, बी बाई एच बेस, दिस इज बेस इज दिस, सेक थीटा इज दिस, सो एच बाई बी, कॉस थीटा इज बी बाई एच, सो दिस इज एच बाई बी। अब एच बाई बी यहाँ पे कर लीजिए, एच बाई बी मतलब क्या है, एच हो गया हमारे केस में ए सी, एंड दिस इज बी इज हाउ मच, बी इज हियर बी सी। चलो अब इस रेशियो में लेना है, यानी ए सी को ऊपर रख देंगे, फिर बी सी से डिवाइड कर लेंगे। चलो अब क्या करेंगे, देखो बी सी यहाँ पे आया ना, तो सेक थीटा लेना है, अब बी सी में डिवाइड कर दो, सो ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ओवर बी सी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज ए सी बाई बी सी इक्वल टू ए बी ओवर बी सी प्लस 1। सो ए सी बाई बी सी कुछ क्या है, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, and AB by BC is how much? AB by BC is 10 square theta, because this is P by H perpendicular, 10 theta is क्या पढ़ा था हमने, 10 theta is P by B, यानी perpendicular by base, so this is 1, so this formula is sec square theta equal to 1 plus 10 square theta और 10 square theta plus 1, so इस sec theta और 10 theta के बीच में ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट आप चलते हैं कॉस स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर के बीच में क्या आइडेंटिटी है दोनों के बीच में। लेट्स डू वन मोर अगेन, ए बी सी थीटा 90 डिग्री, दिस इज बेस
दिस इज हाइट, दिस इज परपेंडिकुलर। सो कितना हो गया भाई, पी दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यू कैन राइट ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अच्छा, अब हम जो है आइडेंटिटी निकालेंगे कॉट थीटा के बीच में, कॉट थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, अब कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, आप जानते ही हैं। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा कितना, पी बाई एच, सो दिस इज एच बाई पी। एच क्या है, ए सी, पी क्या है, परपेंडिकुलर ए बी। यहाँ देखिए, यानी हमें सारे में ए बी से डिवाइड कर लेंगे, फिर हमें ये वाला में आसान से मिल जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से। अब मैं क्या करूँगा, ए सी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर दोनों साइड में डिवाइड कर दूंगा, ए बी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर, और ए सी ओवर ए बी होल स्क्वायर, ए बी दिस इज 1, ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर कट हो जाएगा, सो दिस इज 1, सो दिस इज ए सी ओवर ए बी होल स्क्वायर। ठीक है, सो ए सी बाई ए बी, नाउ ए सी बाई ए बी व्हाट इज, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, सो दिस इज कोसेक स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द ए सी बाई ए बी इज द, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ए सी, नाउ ए सी बाई ए बी, ए सी दिस इज, हमने दोनों ओवर सेम ले लिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस इज बी सी स्क्वायर, सॉरी दिस इज बी सी स्क्वायर, सो बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, नाउ बी सी बाई ए, ये है बेसिकली कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा क्या जानते हैं हम ना, पी बाई बी, सो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा इक्वल टू बी बाई पी। ठीक है, तो बी सी इज द, यहाँ बी है बेस है, एंड ए बी इज द पी है, सो दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा, सो दिस इज द कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज द थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। छोटा सा एक दो एग्जांपल कर लेंगे, फिर अपने को समझ में आएगा कैसा है आइडेंटिटी के ऊपर थोड़ा सा। अब देखिए, एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी से, 1048 इंटू 1023 इंटू 1045 सॉरी 42 एंड 1065 67 इक्वल टू वैल्यू कितना है, इनकी वैल्यू निकालने बोला है। अब देखिए, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का काम है। अब देखिए 48 एंड 42, 48 प्लस 42 इज 90 डिग्री, सो दीज आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे देखिए 23 एंड 67, 23 प्लस 67, दिस इज अगेन 90 डिग्री, सो दिस इज अगेन कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, यानी इसको रहने देते हैं, 1048 इंटू 1023, 1048 42 को हम लिखेंगे 90 माइनस 48, 42 आ जाएगा, 48 दिस इज 42 अगेन 10 इंटू 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, आपको रिमेंबर होगा तो हमने पढ़ा था कि 1090 माइनस थीटा इट इज नथिंग बट द कॉट थीटा। सो उस केस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो 1048 इंटू 1023 इंटू 10 ना लिख के अभी हो जाएगा ये 1090 माइनस थीटा, सो दिस विल बी cot 48 and this will be cot 23 degree. Okay, so 1048 into cot 48, then 1023 into cot 23. ठीक है, अब जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा या रेसिप्रोकल है, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि एक ट्रिंगल के अंदर एक बार बोल रहा है p बाई बी और एक बार बोल रहा है b बाई पी, दिस इज p बाई बी और दिस इज b बाई पी, सो दिस विल ऑब्वियसली इट विल बी 1. ठीक है, सो इन दिस केस दिस विल कट, यानी इट विल बी 1, this will cut, this will be 1, so 1 into 1, so this is 1 is the answer.
ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल, इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्पल। सेकंड क्वेश्चन एक और कर लेते हैं अपने, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इफ 10 to a इक्वल टू cot of a minus 18 provided 2a is acute, provided 2a is acute angle, so find a, how much is the angle of a। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हमें पता है कि मान लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूं, टेन थीटा इक्वल टू 1 cot इंटू cot ऑफ 90 माइनस थीटा, और रिवर्स यू कैन से cot थीटा इक्वल टू 10 ऑफ 90 माइनस थीटा, जैसे आप पसंद है। अब इसको हम या तो कॉट में ले लें या कॉट वाला को 10 में ले लें, ठीक है। चलो अब हम इसको मान लीजिए हमने इसको ले लिया कॉट में, तो 10 to a इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस 2a हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो दिस इज कॉट ऑफ 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18। क्या हुआ, दोनों केस में कॉट अगर सेम है तो हम ये लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस, कि एक रेशियो का जो कॉट फंक्शन है, इसकी जो कॉट फंक्शन है, अगर वो दोनों के केस में सेम है तो हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों ही सेम है, क्योंकि फंक्शन तो सेम है। सो व्हाट इज दिस, सो दिस इज 90 प्लस 18। अब हम रीअरेंज कर लेते हैं, 18 को इधर ले लिया, 2a को इधर ले लिया, सो दिस इज a प्लस 2a, और 3a इक्वल टू 108, और a इक्वल टू 108 ओवर 3, दिस इज 36 डिग्री, ठीक है। सो a इज 36 डिग्री, a इज 36 डिग्री, सो दिस इज द आंसर, करेक्ट। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर बोल रहा हूँ, ये पूरा हायर स्टडी के लिए आपको जिंदगी भर काम आएगा। यू लर्न दिस वेरी डीपली, और इफ एनी प्रॉब्लम you just have a remark on this video, or subscribe this channel if you get the update, you will get update time to time.